इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जुमेरात को जंग और इंसानियत के खिलाफ जराइम को लेकर इजरायल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा योआव गैलेंट्स के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट्स पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म का इल्जाम लगाया, जिसमें कत्ल, इस्तेहसाल और गैर इंसानी कामों का जिक्र किया गया। इल्जाम है कि इजरायल ने गाजा में शहरियों के लिए खाना, पानी और मेडिकल सहूलत जैसी जरूरी सप्लाई को बैन कर दिया है, जिससे बच्चों की मौत हुई है और कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक इल्जाम में यह भी कहा गया कि कोर्ट को ये मानने के लिए भी वाजिब वजह मिली है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाया और जरूरी मदद रोक दी, जिससे लोगों को काफी दर्द झेलना पड़ा। वहीं इस वारंट के खिलाफ इजरायल की तरफ से रद्द-ए-अमल भी सामने आया। इजरायल के सदर इसहाक ने गिरफ्तारी वारंट पर बोलते हुए इसे इंसाफ के लिए काला दिन बता दिया है। उन्होंने कहा कि आईसीसी के फैसले ने इंसाफ को मजाक का मौजू बना दिया। ये उन सभी की शहीदों का मजाक उड़ाते हैं जो इंसाफ के लिए लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि गाजा में हमास की तरफ से कैद में रखे गए 101 इजरायली बंधकों की हालत को नजरअंदाज करता है। यह हमास की तरफ से इंसानों को शील्ड के तौर पर अपने ही लोगों के शर्मनाक इस्तेमाल को भी नजरअंदाज करता है। ये इस बुनियादी फैक्ट को नजरअंदाज करता है कि इजरायल पर बर्बर हमला किया गया था और अपने लोगों की हिफाजत करना उसका जिम्मेदारी है। इजरायल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस वारंट के जारी होने से काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि इजरायल मुखालिफ कोई भी तौहीना में इस फैसला हमें या मुझे हर तरह से अपने देश की हिफाजत करने से नहीं रोकेगा। हम दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूक इंसानी की हिफाजत के लिए बनाया गया आईसीसी अब इंसानियत का दुश्मन बन गया है। नेतन्याहू ने कहा कि तंजीम का फैसला तारीख का काला दिन है। उन्होंने आलमी तंजीम के जरिए लगाए गए इल्जामात को भी पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए इनकार कर दिया। वे गाजा के लिए जंगबंदी पर बातचीत करने की कोशिशें रुक गई हैं और अमेरिका ने बुध को बिना शर्त मुस्तकिल जंगबंदी के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तजवीज पर वीटो लगा दिया। वाशिंगटन के यूएन सफीर ने कहा कि अमेरिका सिर्फ उस तजवीज की हिमायत करेगा जो जंगबंदी के हिस्से के रूप में इजरायली बंधकों की फौरन रिहाई का रास्ता साफ करता है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के साबिक वज़ीर दिफा योआव गैलेंट्स के खिलाफ वारंट जारी होने को लेकर मुख्तलिफ लीडरान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। यूरोपियन यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल का कहना है कि कोर्ट का फैसला हर हाल में तस्लीम करना होगा और कोर्ट के फैसले को हर हाल में नाफिज करना होगा। वहीं इटली के वज़ीर खारजा एंटोनियो तजानी ने कहा कि पहले हम ये देखेंगे कि कोर्ट ने ये फैसला क्यों लिया है। इटली ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले की हिमायत करते हैं। वहीं उर्दन के वज़ीर खारजा ऐमान सफादी का कहना है कि आलमी कोर्ट के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए और उन्हें नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 124 मुल्क कोर्ट के मेंबर हैं और इसीलिए ऐसे में मुल्क इस फैसले को मानने के लिए जिम्मेदार है। फिलिस्तीनी लोग इंसाफ के हकदार हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस वारंट को तौहीन-आमीज़ बता दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा इजरायल के साथ उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरों के खिलाफ लड़ता रहेगा और कहा कि इजरायल और हमास के बीच कोई मुकाबला नहीं है। व्हाइट हाउस ने कहा कि वो गिरफ्तारी की अपील को खारिज करता है। नीदरलैंड के हेग में वाक़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास गिरफ्तार करने के लिए अपना खुद का पुलिस दस्ता नहीं है और इसके लिए अपने 124 सदस्य ममालिक पर डिपेंडेंट है, जिसमें सिर्फ मुत्तहिद तादाद में पुलिस दस्ता है। और इसी खबर पर मजीद बातचीत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट। खैर मकदम है सर आपका। पंकज श्रीवास्तव जी भी फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ, आपका भी खैर मकदम इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं यूके देवनाथ जी आप ही से, क्योंकि अरेस्ट वारंट जारी किया गया, उसके बाद रद्द-ए-अमल भी लगातार सामने आ रहे हैं कि पहला मौका नहीं जब नेतन्याहू के खिलाफ इस सख्त कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश किसी कोर्ट की ओर से की गई हो। क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन नजर आता है? इस फैसले से क्या असर होता हुआ नजर आएगा आगे? एराम जी, सबसे बड़ी बात तो है कि ये बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देखिए, दुनिया कुछ रूल बनाती है, कानून बनाती है, कायदा बनाती है और उसके हिसाब से चलती है। जो भी दुनिया में इन कानून को, कायदा को नहीं मानता है, उसके ऊपर केस चलना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आईसीसी का जो ये जजमेंट आया है, वर्डिक्ट आया है, ये शायद इस चीज को दर्शाता है कि दुनिया में ज्यादातर लोग अब एक नए दुनिया को बसाना चाहते हैं, जहां आपसी लड़ाई झगड़े की कोई जगह नहीं होगी।